हम शुरू करेंगे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन। देखते हैं एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। पहले देख लेते हैं एचसीएफ क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे दो संख्याएं हैं 4 और 6, 6 का एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है 6 और 4 का एचसीएफ क्या होगा। जैसे कि कोई अधिकतम संख्या दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे। दी गई संख्या यानी 4 और 6 को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे कि कैसे निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। चौथी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 4, एक बार जाएगा 4, जो शेष बचेगा 2 बचा। फिर भाग देंगे किसमें, 4 में, जिससे पहले भाग दिया, यानी कि 2 दूना कितना 4, कितने बार में कट गया, 2 बार में। किससे कटा है, 2 से कटा है। 2 क्या है, एचसीएफ है। 2 से दी गई संख्या कितनी थी, 4 थी और 6 थी। ये 4 दी गई थी और 6 दी गया था। 2 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होंगी। ये क्या होगा, एलसीएम होगा। और एचसीएफ होगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि 4 और 6, कोई एलसीएम क्या होगा, कोई ऐसी संख्या जो 4 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए, 4 और 6 से। इसके करने के 2 विधियाँ हैं। हम गुणनखंड देख लेते हैं। 4 और 6 के फैक्टर बनाएंगे, जैसे कि 2 दूना 4, 2 ते 6, फिर 2 से चला जाएगा, बचेगा 3, 3 से जाएगा कितना 1। फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2, 3 और 2 बन जाएंगे, यानी कि मल्टीपल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या आ गया, 12 आ गया। 12 एक ऐसी संख्या है जो 4 से भी विभाजित होगी और किससे भी विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। और एचसीएफ में क्या कहता, जो एचसीएफ आता था उससे दी गई संख्या विभाजित होती थी, दी गई संख्या विभाजित होती। अब इसमें क्या होगा, एलसीएम में, एलसीएम वो संख्या होगी जो दी संख्याओं से विभाजित होगी। दिया कितना था, 4 6, 4 6 से विभाजित हो रहा है 12। और एलसीएम में क्या था, दी गई संख्याएं विभाजित होंगी, यानी कि 4 और 6 संख्या के एलसीएम कितना है, 2, 2 से विभाजित होंगी 4 और 6। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, एलसीएम एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ निकालना है, किसका निकालना है, एचसीएफ 42 का और 42 63 निकालना है और 140 का निकालना है। 42 का भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या है, किस में देंगे, 63 में देंगे। 63 में एक बार जाएगा, कितना 42, घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 21 का भाग देंगे किस में, तीसरी 42 में, जिसमें पहले जिससे भाग दिया होता है, यानी कि 42 में ही देंगे। 21 दूना कितना होगा 42। 21 से संख्या पूरी कट गई, तो बची संख्या क्या है, 21 से भाग देंगे, यानी कि 140 बचा है। तो कितने बार में चला जाएगा, 6 बार भाग देंगे, कितना होगा 21 छक्का कितना होता है 126 होगा। कितना बचेगा, कटा लेंगे, कितना 4 और कितना 14 शेष बच जाएगा, कितना बच जाएगा 14। 14 का भाग किस में देंगे, 21 में देंगे। 21 में 14 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इस 7 का भाग फिर से किस में देंगे, 14 में। कब तक देते रहते हैं, जब तक कि संख्या पूर्णतः विभाजित ना हो जाए, यानी 7 दूनी 14। अंतिम बार संख्या किससे विभाजित हुई है, 14 से विभाजित हुई है, 7 से विभाजित हुई है, यानी कि कितना एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। जो जिससे अंतिम बार विभाजित होती है वही क्या होता है, एचसीएफ, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से एचसीएफ निकालेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एचसीएफ निकालना महत्तम समापवर्तक। जैसे कि 36 और किसका निकालना है, 84 का। छोटी संख्या में बड़ी संख्या में भाग देते हैं, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। छोटी संख्या कितनी थी, 36, बड़ी संख्या कितनी थी
84, तो कितने बार भाग जाएगा? 2 बार चला जाएगा। 36 दूना कितना होता है? 72 होता है। बचेगा कितना? बच जाएगा 12, घटा लेंगे 84 में कितना? 72, 12 बच जाएगा। 12 का भाग देंगे किस में? 36 में। जब तक भाग देते रहते जब तक संख्या पूर्णतया न कट जाए। 12 का 36 में जाए 12 36, यानी कि 3 बार में संख्या पूर्णतया कट गई। किससे कटी है? 12 से कटी है, यानी कि एचसीएफ कितना होगा? 12 होगा। एचसीएफ कितना होगा? 12 होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है क्या? 2.4, 0.36, 7.2 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। महत्तम थोड़ा हम देख लेते हैं, ये भी जान लेते हैं। जैसे भिन्नों का एचसीएफ लेना हो, क्या लेना हो? एचसीएफ, तो क्या होता है? अंश का एचसीएफ और हर का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। निकालना कितना है? 2.4। अगर 2 को हम 4 को लिख सकते हैं 24/10। 0.36 को लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, दशमलव हटा के 0 बढ़ा रहे हैं। 7.2 को लिख सकते हैं कितना? 72/10। अब क्या करें? 24 का भाग दें किस में? 36 में। और क्योंकि 24 के बाद बड़ी संख्या क्या है? 36। और अंश का हमें क्या लेना है? अंश का हमें लेना है एचसीएफ लेना है। तो 36 का में भाग देना किसका? 24 का। एक बार जाएगा, कितना बच जाएगा? 12। 12 का भाग देंगे किस में? 24 में देंगे। 12 का भाग 24 में देंगे, कितना आ जाएगा? आ जाएगा कितना? 24 में देना आ जाएगा 2 बार में। 12 दूनी 24, यानी संख्या किससे कट गई? 12 से। तो अंतिम संख्या 12 से का भाग देंगे कितने? 72 में। तो 12 छक्का कितना होता है? 72 होता है। यानी कि 12 से ये भी संख्या कट गई। किससे कटी है? 12 से कटी है, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा? अंश का एचसीएफ हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब भी हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है या एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किसका किसका निकालना है? 10, 100 और 10 निकालना है। तो एलसीएम हो कितना जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 से भी कट जाएगा, 10 से भी 100 कट जाएगा, अधिकतम संख्या यही होगी। तो एलसीएम निकालना और बेसिक बताए जाएंगे आगे क्वेश्चन में। जैसे कि अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12 बट्टे कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि अंश का क्या हमने निकाल लिया था? अंश का हमने एलसीएम कितना निकाला है? 100 निकाला था। तो अंश रख लेंगे कितना? 100। तो 2 अंकों बाद 0 लगा लेंगे, यानी कि 0.12। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.08 और किसका निकालना है? 0.36, 0.9 का। अगर हम बात करें दशमलव हटाएँ तो 108/2 अंक बाद दशमलव, यानी कि 100 हो जाएगा। 0.36 को हम लिख सकते हैं कि 36 बटे कितना? 100 लिख सकते हैं। और 0.9 को लिख सकते हैं 9 बटे कितना? 10। तो हमें कैसे निकालना होगा? एचसीएफ निकालना है। तो अंश का एचसीएफ और हर का क्या? एलसीएम। जैसे एचसीएफ किस संख्याओं का निकाला जाएगा? एक बार लिख के जान लेते हैं। 108 और 36 और किसका निकाला जाएगा? 9। एलसीएम किसका किसका निकाला जाएगा? 100 और कितना? 10 का एलसीएम निकाला जाएगा। तो एलसीएम क्या होता है? हम जानते हैं कि वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित, यानी कि 100 और 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो हम एलसीएम क्या होगा? 100। जो दी गई संख्या क्या है? 100।
100 से भी विभाजित हो जाता है और 10 से भी विभाजित होगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और हमें एचसीएफ निकालना है, वो भी किसका, 108, 36 और 9 का। किसका, 108 का निकालना है, 36 का निकालना है, 9 का। तो 9 का भाग सबसे छोटी संख्या 9 है, 36 में दे तो 9 चौक 36, यानी कि 9 से 36 कट जाएगी। जिससे कट जाती संख्या उसी से जो बची संख्या का है 108, इसमें भाग देंगे। कितना बार जाएगा, 12 बार। 12 नौइयाँ कितना होता है, 108 होता है, यानी कि 9 से भी कट जाएगा। यानी कि एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ 9 आ गया। तो हमने बताया था भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है एचसीएफ बटे एलसीएम। तो एचसीएफ हमने निकाल लिया 9, एलसीएम कितना निकाला था 100, तो 2 अंकों बाद दशमलव लगाएंगे, 0.09, यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, 0.09 सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 522, 1276, 1624 में पूरा भाग चला जाए, यानी कि किस में भाग चला जाए, 512, 1276 और 1624 में। तो सबसे छोटा 522 है, 522 में भाग दे दें 1276 में, 1276 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 522 का भाग 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1044 हो जाएगा। जो 1276 से घटाएंगे कितना हो जाएगा, आ जाएगा 232 बचेगा। 232 का भाग देंगे 522 में, 522 में देंगे तो भी 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 464 होगा। 464 घटा लेंगे 522 में, कितना बचेगा, 58। 58 का भाग देंगे 232 में तो कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। कितना आ जाएगा, 232, यानी कि 58 से क्या हो गई, संख्या कट गई है। अब इसी 58 से जो बची हुई संख्या है, बची हुई कितने, 58 से कौन क्या बची हुई संख्या है, ये 1624 बची है, 1624 बची है। तो 2 बार में पहले देखते हैं, 58 दूना 116 होता है, कितना बच गया, 446 बच गया। ये 4 उतार लेंगे, 464। तो ये तो देखो 8 बार में कट जाएगा 464, यानी कि ये भी कट जाएगा 58 से। तो एचसीएफ क्या आ गया, जो अंतिम बार जिससे संख्या कटती है अंतिम बार पूरी कट जाती है, यानी कि किससे अंतिम बार कटी है, 58 से। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95, यानी कि देखो ये लिखा है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, ये 1295 सेंटीमीटर में अगर पढ़ा गया 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लिखा लंबाई के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई की जा सके, तो हम क्या कर लें, 7 मीटर थे तो सेंटीमीटर मात्रक बराबर कर लें, 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से 385 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1295 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करें हम, एचसीएफ निकालना हमें। एचसीएफ कितना, सबसे छोटी संख्या 385 है, 385 का भाग किस में दें, 700 में, तो कितने बार में कट जाएगा, एक बार में जाएगा। 300 कितना आ जाएगा, 85, 385 700 में क्या करें, घटा लें, कितना आ जाएगा ये 5 रहेगा और 1 3, यानी कि 315 आएगा। कितना, 315, 315 का भाग 385 में दें तो कितना, एक बार जाएगा, कितना, 315 होगा और बचेगा कितना,
70 बचेगा। 70 का भाग किस में देना है हमें? 70 का भाग देना है कितने? 315 में। तो कितने बार जाएगा? कितना? 7 चौक 28 होता है, यानी कि 280। तो बचेगा कितना? 280। 35 बचेगा। कितना बचेगा? 35 बचेगा। अब इस 35 का भाग किस में दें? 70 में दें। तो 35 दूना कितना होता है? 70 होता है, यानी कि 70 कट जाएगा। अंतिम बार किससे कटी? सॉरी, अंतिम बार नहीं, किससे पूर्णतया कटी है? 35 से कटी है। अब 35 का अंतिम संख्या यानी अंतिम कितना? 1295 था। 35 का भाग दे दें 1295 में। तो कितने बार में कटेगा 1295? पहले तो 3 बार चला। 35 तिरका कितना होता है? 105। 3 बार चला जाएगा और कितना बच जाएगा? 2 4 बचेगा कितना? 245 बच जाएगा। फिर भाग दें कितने बार 35 का चला जाएगा? 7 बार, यानी कि कितना हो जाएगा? 245 हो जाएगा। और यानी कि पूर्णतया संख्या कट जाएगी। अंतिम बार भी किससे कटी है? 35 से। तो यस्यप कितना होगा? 35 ही होगा। कितना यस्यप होगा? 35 ही होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। इसमें थोड़ा सा समझ लें, जैसे ये 7 मीटर दिया था और कितना दिया था? 385, यानी कि 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। फिर दिया था कितना? 1295, यानी कि 12 मीटर था, 95 सेंटीमीटर था। तो हम क्या करें, सबकी मात्रक हमने बराबर किए थे। तो 3 मीटर, 1 मीटर में अगर हम बात करें, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 7 मीटर में कितना? 700 सेंटीमीटर। इसी तरह से 3 मीटर में 300 प्लस 85 सेंटीमीटर, 300 उसमें मिलेगा। इसी तरह से इसमें 1200 सेंटीमीटर प्लस 95 सेंटीमीटर। तो ये आ गया था 1295 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर और कितना आ जाएगा? 700 सेंटीमीटर। अब इन्हीं सब वैल्यू का क्या हमें लेना था? यस्यप लेना था। क्या लेना था? यस्यप, जो कि आया कितना था? 35 आया था। कितना आया था? 35 आया था। ऑप्शन कितना निकला था? 35 सही निकला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4, 5 शेष बच जाए। कितना? 400 कितना है? 411, 684, 821। सब में कितना शेष बचना है? सब में क्रमशः 3, 4 और क्या है? 5 शेष बचाना है। अगर हमें बचाना होता है तो वो पैसे हम पहले ही अलग रख लें, यानी 3 रुपये बचाने हमारे पास टोटल कितने? 411 रुपये। तो बचाने हैं तो यानी कि हम खर्च कितने कर सकते हैं? 408 घटा लें और 684 में भी 4 घटा लें तो कितना? 680 आ जाएगा। इसी तरह 821 में कितना घटा लें? 5, तो 800 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना? 816। अब क्या करें, इन 408, 680, 816 का क्या लेते हैं? यचयप लेंगे, जो कि कैसे लेंगे? छोटी संख्या कितनी है? 408। इसका भाग देंगे 680 में, एक बार जाएगा और कितना बच जाएगा? बच जाएगा 272 बच जाएगा। अब 272 का भाग किस में देना है? हमें 408 में देना है। 408 में एक बार जाएगा 272, यानी कि कितना बचेगा? एक ही बार जाएगा, 136 बचेगा। अब इस 136 का भाग देना है किसमें? 272 में। इसमें भी एक 2 बार जाएगा। कितना कितना बार जाएगा? 200। 200 कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72।
संख्या किससे पूर्णतया घट गई है? 136 से। तो अब हम क्या करेंगे? 136 का भाग देंगे 816 में। कितना? 136 का भाग देंगे 816 में। 816 में देंगे, कितना आ जाएगा? 800 6 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 6 बार 136 का, तो कितना हो जाएगा? 816। यानी कि संख्या पूर्णतः किससे कटी है? 136 से। तो यह कितना हो जाएगा? 136 हो जाएगा। हमें इसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो भी शेष बचाना हो, जैसे इसमें 3 4, कितना? ये 3 बचाना था, और कितना? 3 4 5 बचाना था, बाकी खर्च कर लेना था। यानी कि 680 ही दूसरे वाले में, पहले में 408 और 816 खर्च करना था। यानी कि इसका आंसर कितना आया था? 136, ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान बचे। यानी कि कैसे हल करेंगे? देखते हैं हम इस संख्या को। इसी तरह से एक समान शेष बचे, जब एक समान, तो हमें याद रखना है क्या है कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे एक समान शेष बचने के लिए। यह सीएफ तो हमें निकालना ही है, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे? अंतर, यानी कि 1356 में 1868 घटा लेंगे, जो कि कितना आ जाएगा? 500 आएगा, 512 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 512 आ जाएगा। और 1868 को घटा लेंगे 2764 से, तो कितना आ जाएगा? 896। अब क्या करेंगे? जो पहली संख्या थी 1356 और अंतिम संख्या लिखी थी 1764, इसको आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1408 आ जाएगा। अब क्या करना है हमें? इन्हीं वैल्यू का, ये जो आई थी, क्या आई थी? 500, कितना? 500 आई थी 12, और कितना? 512, 896 और 1400, कितना आया है? 8। इन सब की क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। किसका एचसीएफ लेना है? 512 और 896 और क्या है? 1408 का एचसीएफ लेना है। अब सबसे छोटी संख्या क्या है? 512 है। इसका भाग देंगे कितने में? 896 में भाग देंगे। कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। 512 को घटा लेंगे किससे? 896 में। कितना बच जाएगा? ये बन जाएगा 384 बच जाएगा। अब 384 का भाग देंगे किसमें? 512 में। एक बार जाएगा। कितना? 384 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? ये 8 आएगा, 10 2, और ये कितना? 128। 128 का भाग देंगे 384 में, तो कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितने बार? 3 बार। 3 24, 3 दूनी 6, दूनी 8 और 3 एकम 3, 384 से पूरा कट जाएगा। कितने से? 128 से। अब क्या करेंगे? 128 का भाग देंगे कितने में? 1408 में। 1408 में पहले एक बार जाएगा, 128 रहेगा। कितना आ जाएगा? 2 1 12 आ जाएगा। बचेगा क्या? 8। फिर एक बार देंगे 128 का, 128 से पूर्णतः कट जाएगी 1408 संख्या। अंतिम बार किससे कटी है? 128 से ही कटी है। यानी कि एचसीएफ कितना आएगा? 128 आएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा बस यही समझना था। अगर हम फिर से समझें, जो
1356, 1868, 2764, इनका क्या एक समान बचने के लिए अंतर लेना था। और अंतर कैसे लेंगे, जैसी वैल्यू लिखी हो, जिस सीरियल में लिखी हो, जैसे ये 1356 पहले, 1868 बाद में, 2764 लिखा है अंतिम बार, ऐसे ही लिख लेंगे। पहले 1356 और 1868 का घटा लेंगे, 512 आया। जैसे इसमें 1868 को 2764 से घटा लेंगे तो 800 कितना आ जाएगा, 96। फिर क्या करेंगे, पहली संख्या 1356 है, अंतिम संख्या 2764, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1408 आ जाएगा। जो संख्याएं अंतर घटाने में आया वही अंतर क्या करेंगे, 19 अंतरों का यस्यप लेंगे। कितना, 512, 896, 1408 का यस्यप कितना आया, 128। यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1600 कितना 1657 2037 को भाग देने पर क्रमशः कितना 6 और 5 शेष बचना है। जब शेष बचाना होता है हम वो पहले ही हटा लेते हैं। 1657 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1651 आ जाएगा। 2037 में घटाएंगे तो 2000 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब 1651 का भाग किसमें देंगे, 2032 में, तो एक बार चला जाएगा, कितने बार, एक बार जाएगा, कितने 1651 घटा लेंगे कितना, एक, ये कितना 8 बचेगा, यहाँ कितना 381 बच जाएगा। इस 381 का भाग किस में देंगे, 1651 में देंगे। वो भी कितने बार में कट जाएगा, 4 ते 12 यानी कि 4 बार जाएगा। कितना आ जाएगा, 1524 आएगा। कितना आ जाएगा, 1524 घटा लेंगे 1524 तो कितना आ जाएगा, 127। 127 का भाग देंगे कितना, 381 में, तो 30 सत्ते 21, 3 बार में कट जाएगा। कितना, 181 आ जाएगा। 300 से 127 का भाग देंगे तो कितना, 381 कट जाएगा। अंतिम बार किससे पूर्णतया संख्या कटी है, 27 से, तो यस्यप कितना हो जाएगा, 127, सॉरी 127 से कटा था तो 127 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 63, 87, 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाए, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखो अभी बताया था समान शेष बचने के, जो जैसी संख्या दी वो वैसे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। पहले का दूसरे से अंतर कितना, 24, और दूसरा तीसरे से अंतर कितना, 36, और पहले का अंतिम से अंतर कितना, 60। इन्हीं 24, 36 और 60 का क्या हमें लेना है, यस्यप लेना है। कितना, यस्यप। जैसे कि 24 का अगर हम भाग दें किसमें, 36 में, तो 24 दूना कितना होता है, 48। एक जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा। कितना, 24 एक कम 24 रहेगा, कितना बचेगा, 12। 12 का भाग चला जाएगा, देंगे किसमें, 24 में, 12 दूनी 24 होगा। अब क्या करेंगे, इस 12 का भाग देंगे किसमें, 60 में। अंतिम संख्या तो 5 बार में चला जाएगा, 12 पंचे 60। अंतिम बार जिससे कट जाए, यानी कि 12 से कट गई है, तो यस्यप कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 60, 82, 104 प्रत्येक को किस संख्या द्वारा भाग दिया जाता है, 2 से। प्रत्येक संख्या में एक ही बचता है, एक ही मतलब समान ही बचता है, यानी कि हम जैसी वैल्यू दी होती वैसे ही लिख लेते हैं। 60 पहले दिया है, फिर 82, फिर 126। हम पहले दूसरे को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। दूसरे को तीसरे से घटा लेंगे, कितना, 44। अब क्या करेंगे, जो पहली हो और जो अंतिम हो उसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 66। अब इस 24
22, 44 और 66 घटाने पाया, इन्हीं का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है हमें। एचसीएफ यानी कि 22 का भाग देंगे सबसे छोटी का 44 में, 22 दूना कितना होगा 44, कट जाएगा 22 से ही। तो फिर 22 ही का भाग देंगे अंतिम संख्या से, अंतिम संख्या कितना है 66, यानी कि 3 बार में कट जाएगा। 22 दें कितना 66, यानी कि अंतिम बार किससे कटी है 22 से कटी है, यानी कि एचसीएफ कितना होगा 22 होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी पूर्णांकों द्वारा विभाजित हो जाए, यानी कि किससे, 1 से पूर्णांक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और किससे 10 से विभाजित हो जाए। देखो किस इन पूर्णांकों से विभाजित हो जाए, तो यानी कि किनसे इनसे विभाजित हो जाए, तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे इन पूर्णांकों से। इन सब का एलसीएम क्या होगा, देखो फैक्टर से निकालेंगे कितना। अगर हम देखें तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 वाले गुणनखंड हम देख लें किसके पास सबसे ज़्यादा है, 8 के पास, तो हम ये लिख लिया 8 के पास। और 3 वाले गुणनखंड देख लें किसके पास ज़्यादा है, 9 के पास, यानी कि 9। फिर क्या लिख लेंगे 5 वाले गुणनखंड, कितने 5, ये 5 बच्चा। और कौन एक गुणनखंड बचा है, 7 बच्चा है। अब हम 3 क्यों नहीं, सॉरी 3 कह रहे हैं, 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 6 के पास 2 और 3 है, 2 वाले हमने ले लिए 8 में, 3 वाले किस में ले लिए 9 में। और क्या नहीं लिया है, 9 तो ले ही लिया था, 10 की अगर हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 10 के पास एक 5 है और एक 2 है, तो 2 वाले तो हमने ये इस 8 में ले लिया और 5 ये अलग ले लिया। सबका मल्टीपल कर लें तो 8 9 कितना 72 पंचे 360 गुणा कितना हो जाएगा 7, अगर मल्टीपल कर लें कितना आ जाएगा 2520 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 2520, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। अब देखते हैं एलसीएम निकाला कैसे जाता है, कुछ इस पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसी में अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो और 21, 36, 67 से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो जाए, किसके द्वारा 21, 36 और 66 द्वारा विभाजित हो जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करें, क्या करते हैं कैसे, जैसे 21 और 36 और क्या है 66 हैं। सबसे पहले क्या लें, इनके फैक्टर गुणनखंड द्वारा निकालें। तो गुणनखंड द्वारा पहले देंगे 2 से भाग देते हैं तो 21 में नहीं जाएगा, 36 में चला जाएगा, 18 दूनी कितना होगा 36, 2 का भाग दे देंगे 66 में तो 3 में। फिर क्या करेंगे, फिर 2 का देंगे, देखते हैं तो 21 में तो जाएगा नहीं, वो ऐसे ही लिख लेंगे, 2 का भाग 18 में चला जाएगा 9, फिर 33 में नहीं जाएगा, उसको ऐसे ही उतार लेंगे। इसी तरह से फिर अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 3 का 21 में 7 बार में 30 21, 9 में जाएगा तो 3 त्रिका 9 और 3 का भाग 33 में देंगे तो 11 आएगा। अब क्या करेंगे, फिर 3 का चला जाएगा, 7 में तो जाएगा नहीं लेकिन 3 में जाएगा 1 और 11। इसी तरह से आगे भी देंगे कितना, 7 का भाग ये 1 रहेगा, ये भी 1, ये 11 और 11 का फिर से भाग देंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे 1 1 हो जाएंगे। एलसीएम क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा कितना 11। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो सबका मल्टीपल कर लेते, आ जाता क्या एलसीएम आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या बात कहा है, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग होने के लिए बताया गया है कि हर एक के कितने 2 2 गुणनखंड हो, यानी 2 2 का गुणनखंड, यानी कि ये 4 ले लेंगे, 2 गुणनखंड है, 3 3 के कितने 2 गुणनखंड है, 3 का कितना 9 होगा। लेकिन यहाँ 7 का गुणनखंड है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक और अपनी तरफ से 7 का गुणा कर लेंगे। 11 अकेले है तो एक और 11 का गुणा कर लेंगे, यानी 7 सत्ते कितना होता है
49 होगा, और 11 से कितना मल्टीपल कर लेंगे, कितना 21, यानी कि 4 9 49 और 21 का मल्टीपल कर लेंगे, तो इनका मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 21 34 44, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा इसका लेंगे एलसीएम, लेंगे 21 34 44। ये एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहा गया अगला क्वेश्चन, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6 8 12 या 16 पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, और तदनुसार उस कक्षा के में छात्रों की कुल संभावित संख्या ज्ञात करना है। किसका किसका? 6 8 12 और क्या है 16। 16 का क्या ले लें हम? सिर्फ एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या होगा? फैक्टर कर लेते हैं। जैसे 2 का भाग दें 6 में तो 3 आ जाएगा, ये 4 बचेगा, 2 चौको 8, 2 छंग 12 होता है, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग दें तो 3, और ये कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 2 तेईस 6, और ये कितना 2 का 8 में भाग देंगे 4। तो इसी तरह से 2 का भाग देंगे फिर से, तो ये 3 तो एक बार चला जाएगा, 2 सॉरी नहीं जाएगा 3 में 2 का भाग, तो क्या करेंगे 3 वैसे ही उतार लेंगे। 2 का फिर चला जाएगा 1 में, ये 1 रहेगा, ये 3 ऐसे ही उतार लेंगे, 2 दूना 4। फिर से भाग देंगे 2 का, जब तक 2 का चला जाए ये 3 ऐसे ही रहेगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3, ये अंतिम बार 2 एकम 2। फिर से 3 से भाग दे देंगे तो सभी क्या हो जाएंगे? एक एक बार आ जाएंगे, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम के फैक्टर अगर हम देखें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने बार है? 4 बार है। 2 गुणा 2 फिर गुणा कितना 3। अगर एलसीएम की बात करता तो कितना होता? इसका सब मल्टीपल कर लेंगे, कितना 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 लगते हैं, कितना 48, कितना हो जाएगा 16 48। एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। देखो एलसीएम 48। अब इसका अगर 2 गुना करें 96, 3 गुणा 48 का करें तो कितना हो जाएगा? 3 या 24, और 3 चौको 12 13 14, यानी कि 144। ऐसे ही डैश 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 आगे तक बढ़ती जाएंगी एलसीएम जो संभावित होंगी। ये 48 का 2 गुना किया 96, 48 का 3 गुना किया 144, इसी के मल्टीपल में चलती रहेंगी। तो कहा गया कुल संभावित संख्या क्या होगी? जैसे कि क्या होगा इसमें 96 इसमें संभावित है, इसके आगे वाली संख्या दी गई थी, तो ये भी क्या होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह न्यूनतम संख्या जिसे जिसे जब 36 और 48 और 112 द्वारा विभाजित किया है, जब इन संख्याओं द्वारा विभाजित किया जाए, यानी कि क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम देखते हैं, दूसरी विविध विधा देते हैं इसमें। जैसे इसको पहले इसी से गुणनखंड से समझ ले, 2 का भाग दें 36 में तो कितना आ जाएगा? 18, और 48 में भाग देंगे कितना? 24, और 112 में देंगे कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देते हैं 18 में 9 आ जाएगा, 24 में भाग देंगे 12, और 56 में देंगे कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 2 का भाग दे दें 9 आ जाएगा, 2 छंग 12 होगा, फिर 28 आए यानी कि 14। इसी तरह से 2 का भाग देंगे 9 तो ये रहेगा, 2 तेईस 6 होगा, 2 सत्ते 14। अब क्या करेंगे? 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 3 त्रिका 9 रहेगा, ये 1, ये कितना 7 ऐसे ही रहेगा। फिर से 3 का दे देंगे तो आ जाएगा, हम यहाँ दे लेते हैं 1 कामा 1 और कितना 7। फिर 7 का भाग दे देंगे, ये कितना सभी क्या हो जाएंगे 1। एलसीएम के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2, फिर से 2, फिर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, यानी कि अगर हम मल्टीपल कर लें तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 के गुणनखंड कितना आया? अधिकतम 16। 3 के 9 गुणा कितना 7। अगर हम सबका मल्टीपल कर लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 1000
कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना 1008 ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं गुणनखंड, बहुत आसान रहेगा। बस ये है गुणनखंड समझना है। जैसे हमें किसका किसका लेना था 36, 48 और 112 का लेना है। हमें सब ये देखना है कि जैसे इसमें 36 में 2 के गुणनखंड कितने 3 के हैं, तो अगर हम तोड़ें तो 9 चौको 36 यानी 9 4 में टूट जाएगा। 9 में 3 3 के गुणनखंड है, 4 4 में 2 के गुणनखंड है वो भी 2। इसी में 9 में 3 3 के गुणनखंड है, कितने हैं 2 हैं। 48 को इसी से तोड़ें जो अलग दो 16 ही 48 हमने तोड़ लिया। 16 में क्या है जितने भी गुणनखंड हैं 2 के यानी कि 4 गुणनखंड हैं वो भी किससे हैं 2 में के हैं। दूसरा कोई गुणनखंड नहीं, 3 अलग कर लिया क्योंकि 3 एक अलग गुणनखंड है। इसी तरह से 112 की बात करें तो 16 सत्ते कितना होता है 112। 16 अलग कर लिया, 7 अलग कर लिया। अब हम देखें 2 के गुणनखंड अधिकतम कितने हैं 16 के पास हैं। फिर 3 के गुणनखंड अधिकतम किसके पास हैं 9 के। फिर और कौन सी संख्या थी 7। 7 16 9 कितना आ गया 7। इसका मल्टीपल करेंगे तो 1000 कितना आ जाएगा 8 यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा 1008। हम फिर से समझ लेते हैं 36 को हमने ऐसे तोड़ा कि 9 और 4 में 9 में क्या है जो भी गुणनखंड है 9 में वो 3 3 के हैं, कोई और दूसरा गुणनखंड नहीं। इसी तरह 16 को में भी देख लेते सारे 2 2 के गुणन हैं वो भी कितने हैं 4 और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। ऐसे ही सारे वैल्यू तोड़ लेना है तो आसानी से निकल आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 से और अगली 2 आभास संख्याओं का से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक क्या होगा। 3 से और अगली 2 आभास संख्या 3 अगली 2 आभास संख्या वो क्या होती हैं 5 और 7 सभी का मल्टीपल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 105 का अगली 2 आभास संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम गुणन पूर्णांक यानी कि अब आभाज्य कौन सा होता है 3 के बाद 5 और 7 फिर विभाज्य होना चाहिए सभी का मल्टीपल कर लेंगे यानी कि 105 कितना आ जाएगा 105 ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 12 15 और 20 क्या क्या करना है पूर्ण विभाज्य होना है और वो भी पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाना है हम कैसे कर ले फैक्टर से ही अगर करें तो संख्या हम तोड़ेंगे पूर्ण वर्ग में 4 3 12 अलग अलग तोड़ लिया। इसी तरह 15 में 3 और 5। इसी तरह से 20 में 5 चौको 20। अब जो पूर्ण वर्ग है उसको लिख लेंगे। जैसे पूर्ण वर्ग 4 है लिख लिया, 3 तो पूर्ण वर्ग है नहीं और 5 भी अकेले ये भी पूर्ण नहीं वर्ग नहीं है। तो अपने मन से ही 1 और 3 का मल्टीपल और 1 और 5 का, क्योंकि 2 3 के गुणनखंड हो जाएंगे 5 के 2 हो जाएंगे तो ये सब हो जाएंगे क्यों पूर्ण वर्ग। हमें क्या करना था पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए थी। तो अब क्या करेंगे अब सभी का मल्टीपल कर लेंगे कितना हो जाएगा ये एलसीएम सभी का मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। सभी का मल्टीपल करेंगे तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 900 यानी ऑप्शन डी नंबर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है एक रेजिमेंट में सिपाहियों को 10 15 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाना हो तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या बतानी है। हमें क्या बनाना हो पूर्ण वर्ग बनाना हो। हम फिर से फैक्टर करेंगे 10 में 5 दूना 10 होता है, 15 में 5 3 15 होता है, 20 में क्या होगा 5 चौको 20 होगा। हमें पहले देखना है पूर्ण वर्ग क्या लेना है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है हमें पहले वो ले लेनी है। पहले क्या लेनी है पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है जो कि क्या है 4 है। अब 4 तो हम ले रहे हैं, 4 के बाद हम 2 नहीं लेंगे क्योंकि 4 में 2 के गुणनखंड हैं हमें नहीं लेने की ज़रूरत है। एक 5 है और एक 3 है। अब ना 5 का दूसरा गुणनखंड है और ना ही 3 का, तो अपने मन से 5 और 3 का क्या करेंगे
मल्टीपल कर लेंगे, 5 और 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि सभी का मल्टीपल करेंगे एलसीएम सभी का आ जाएगा 15, 225 और 4 8 100, यानी कि कितना 900। एलसीएम कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 24, 36 और क्या 40 का एलसीएम निकालना है। कैसे गुणनखंड करेंगे? 24 के अलग अलग करेंगे। किसके किसके गुणनखंड हैं? जैसे कि 2 के और 3 के। 8 त्रिक 24 हम कर सकते हैं। 8 और 3, 8 त्रिक 24 होता है। 8 में सारे 2 के गुणनखंड है, 3 अपना अलग है। अभी 36 में करें तो 4 9 36, 4 में 2 के गुणनखंड है, 9 में 3 के। इसी तरह से 40 में करें 8 5 40, 8 में 2 के गुणनखंड, 5 अपने अलग है। तो हम देखते हैं 2 के गुणनखंड वाला सबसे बड़ा 8 है, 3 के गुणनखंड वाला सबसे बड़ा ये 9 है, और कौन बचा है? 5 के गुणनखंड 5। 8 9 5 का मल्टीपल कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना? 8 5 40 और 9 चौको 36, कितना एलसीएम आ जाएगा? 360। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई विद्युत तार केवल मीटर के गुणज में ही, सॉरी गलत लिखा है यहाँ पर, 1 मीटर के गुणज में, यहाँ पर रहेगा 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है। यदि कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर लंबाई का तार चाहता है तो व्यर्थ होने से बचने के लिए काम करने के लिए उसे न्यूनतम लंबा तार खरीदना होगा, यानी कि 1 मीटर और कितना है 85 सेंटीमीटर। 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर बदलेंगे, कितना 100 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? 100 और 85 का एलसीएम लेंगे तो 100 को तोड़ेंगे 2500 को, कितना 100, और 85 को तोड़ेंगे 17 पच्चे 85। अब क्या करेंगे? एलसीएम 5 के गुणनखंड 25 के पास हैं, 4 है और क्या है 17 है, तो सभी का मल्टीपल करेंगे तो 1700 क्या होगा सेंटीमीटर, और सेंटी में 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 17 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। एलसीएम कितना आया है? इन सब का क्या लिया है? 17 मीटर। सेंटीमीटर में आया है 1700, मीटर में कितना आएगा 17। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।